झारखंड के मुद्दों पर कांग्रेस अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। मुद्दा चाहे सरना धर्म कोड का हो, पेशा कानून का या फिर मेयर चुनाव का, हर मसले पर कांग्रेस झारखंड में हावी होती नजर आ रही है। पार्टी इन मुद्दों को अपने कार्यकर्ताओं के बीच भुना रही है और लगातार बैठकें कर रही है। यानी राज्य में विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही कांग्रेस तेजी से अपने पांव पसारने में जुट गई है, ताकि उसका खोया हुआ जनाधार वह वापस हासिल कर सके। इसके लिए पार्टी ने अब अकेले ही चुनावी समर में कूदने का फैसला कर लिया है। हम फिलहाल बात कर रहे हैं आगामी नगर निकाय चुनाव की। जैसा कि आपको मालूम है, झारखंड में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के रूप में कार्यरत है। गठबंधन का नेतृत्व झामुमो के पास है। इन दोनों पार्टियों के अलावा दल में राजद और माले भी हैं, मगर मुख्य भूमिका में जेएमएम और कांग्रेस ही है। झारखंड में चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, सभी में कांग्रेस और झामुमो साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं। मगर अब नगर निकाय के चुनाव में दोनों पार्टियां अलग थलग दिख सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ कांग्रेस इस चुनाव के लिए खासा उत्साहित दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ झामुमो बैठक तो छोड़ ही दीजिए, इस चुनाव का जिक्र भी अपने मुंह से नहीं कर रही है। ना ही वह कांग्रेस की तरह झारखंड के मुद्दों पर ही उतना सक्रिय नजर आ रही है। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस और झामुमो की दूरी का दूसरा कारण बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव भी हो सकता है। दरअसल बिहार चुनाव में कांग्रेस और राजद द्वारा झामुमो को लगातार साइडलाइन किया जा रहा है, जिससे कि पार्टी के आला नेता मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। और तो और कांग्रेस और राजद को एहसान फरामोश करार देने का एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस और झामुमो के बीच बढ़ते तनाव का असर झारखंड के नगर निकाय के चुनाव में भी बखूबी देखने को मिल सकता है। हालांकि अब तक ये तय नहीं है कि नगर निगम का चुनाव दलीय आधार पर होगा या नहीं, और होगा तो कब तक होगा। लेकिन इसके बावजूद सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियां अपनी पैठ मजबूत करने में जुटी हुई है। चाहे वह कांग्रेस हो, बीजेपी, झामुमो या फिर आजसू, सभी चाहते हैं कि आगामी नगर निगम का चुनाव पार्टी सिंबल पर ही हो। इन सब में कांग्रेस सबसे आगे है। वैसे भी कांग्रेस अब झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में नजर आना चाहती है, जिसकी वजह से वह उन तमाम मुद्दों को अपना हथियार बना रही है जो आदिवासी बहुल राज्य झारखंड की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब कांग्रेस सबसे बुनियादी स्तर के चुनाव यानी कि नगर निकाय के चुनाव में भी अवसर की तलाश कर रही है। रांची नगर निगम सहित राज्य के 49 शहरी निकायों में कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और जनता के बीच अपनी पहचान स्थापित करने की रणनीति बना रही है। इसी कड़ी में पार्टी की ओर से बीते कल 18 जून को रांची नगर निगम चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक आयोजित की गई, जहां रांची नगर निगम क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा। बैठक में वार्ड पार्षदों से लेकर डिप्टी मेयर पद तक के सभी संभावित नामों पर विस्तार से मंथन किया गया। आगामी चुनाव में पार्टी की ओर से अलग अलग सर्वसम्मति से एक उम्मीदवार बनाने पर सहमति बनाने की कवायद जारी है। रणनीति के अनुसार पार्टी प्रदेश स्तर पर अलग अलग निकायों के लिए संभावित प्रत्याशियों के नाम मांगेगी। इसके बाद पार्टी के अंदर उनकी जीत और हार की संभावना तलाशी जाएगी। वार्ड पार्षद से लेकर डिप्टी मेयर तक के पद के लिए नाम का चयन होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस रांची नगर निगम के क्षेत्र पर इसलिए खासा फोकस कर रही है क्योंकि इस इलाके में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, मसलन रांची, हटिया, कांके और खिजरी विधानसभा क्षेत्र। लिहाजा रांची नगर निगम में मेयर के चुनाव का असर इन चारों विधानसभा सीटों के चुनाव पर भी पड़ता है। हालांकि अब देखना होगा कि कांग्रेस की रणनीति कितनी सफल हो पाती है। क्या वाकई नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस खुद को गठबंधन से अलग कर लेगी या फिर कोई बड़ा खेला होगा? खैर, अब इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।